प्यारे बच्चों बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछे आते हैं। डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वह स्टाफ सेशन कमीशन हो, रेलवे की परीक्षा हो या बैंक की परीक्षा हो, तो विभिन्न तरह क्वेश्चंस आते हैं। उसमें कुछ ग्रेट पर्सनालिटी के निक नेम भी पूछे आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप जानते हैं कि फिल्म जगत के महानायक श्री अमिताभ बच्चन ने 2020 में केबीसी के 12वें सीजन में क्वेश्चन किया था बिहार की राजलक्ष्मी से कि महात्मा गांधी ने अपने देश के यानी भारत के किस महान नेता को अजात शत्रु बोला था। अजात शत्रु किसे कहा गया था? 4 ऑप्शन थे, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी नाम था, लेकिन दुर्भाग्यवश बिहार की राजलक्ष्मी उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाई। ऐसे 12,50,000 रुपये उन्होंने जीते थे, तो 25,000 के क्वेश्चन पर भी अटक गई और उसके बाद नहीं जानने के कारण उसका उत्तर उन्होंने ट्वीट कर दिया, यानी राजलक्ष्मी ने। तो देखिए, यहाँ पर अमिताभ बच्चन द्वारा क्वेश्चन जो किया गया था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये सही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं निक नेम। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बोला गया था अजात शत्रु। किसने कहा था? अपने देश के फादर ऑफ नेशन किसको कहते हैं? महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी ने ही उनको, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज कॉल्ड एज अजात शत्रु बाय होम? बाय महात्मा गांधी। तो देखिए यहाँ पर, और उन्हें और क्या बोला गया? बीइंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and he was also one of the important leaders who contribute a lot in constitution of India. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और देश के प्रथम राष्ट्रपति होने के कारण उन्हें देश रत्न बोला गया। वे जमीन से जुड़े नेता थे, तो सादगीपूर्ण नेता को पूरे देश ने उन्हें बोला देश रत्न, देश रत्न, देश रत्न। और अजात शत्रु, अजात शत्रु, ये 2 निक नेम हैं किसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, राइट। अब यहां पर दूसरे इंपॉर्टेंट नेता हुआ also one of the ब्रिटिश लीडर्स, बाल गंगाधर तिलक। आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक का यहाँ पर निक नेम, इनको जानते हैं? इनके कुछ हमारे बड़े नेताओं ने क्या क्या बोला है। बाल गंगाधर तिलक यानी महात्मा गांधी ने इन्हों क्या बोला? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। बाल गंगाधर तिलक वाज नोन एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ही वाज कॉल्ड मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय महात्मा गांधी। उसके बाद इंडियन रिवॉल्यूशन, लीडर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन बोला गया यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, बिकॉज बाल गंगाधर तिलक वाज द फादर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इसके सबसे पहले नेता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, इसलिए उन्हें गांधी जी मॉडर्न मेकर ऑफ यानी मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन बोला और फिर उसके बाद इनको इनका इम्पोर्टेंट यानी लोकप्रिय इनका क्या निक नेम है? लोकमान्य। लोकमान्य, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आप सभी जानते होंगे बच्चे। तो लोकमान्य इज द निक नेम ऑफ बाल गंगाधर तिलक। नाउ अब देखिए थर्ड है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, यह आप जानते ही होंगे, यह मशहूर नाम किसको बोला गया? मोहनदास करमचंद गांधी का निक नेम आप महात्मा गांधी का नाम जानते होंगे। महात्मा गांधी को ही बोला गया था जो करमचंद गांधी उनके फादर का नाम है, उनके फादर के नाम पर, जैसे गंगाधर तिलक वाज द फादर ऑफ बाल गंगाधर तिलक, उसी तरह से करमचंद गांधी जो उनके फादर थे गांधी जी के, उसके बाद
गांधी का नाम पड़ गया, मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था। तो यहाँ पर इनका निक नेम, मोहनदास करमचंद गांधी का निक नेम जो है बापू, बापू, राइट, फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन और महात्मा। निक नेम ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी इज बापू, फादर ऑफ नेशन, महात्मा। तो गांधी जी का यह निक नेम है। बापू और फादर ऑफ नेशन किसने कहा? His personality called मोहनदास करमचंद गांधी एज बापू एंड फादर ऑफ नेशन। सिंगापुर से कहा था एक बहुत बड़े नेता अपने देश के, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने रिस्पेक्ट, उन्होंने गांधी जी का बहुत रिस्पेक्ट करते थे वे, और उन्होंने ही यह गांधी जी के बारे में बोला था, उन्होंने संबोधित किया था गांधी जी को बापू और फादर ऑफ नेशन। तभी से वे जाने, आज भी जाने जाते हैं, अमर हो गए गांधी जी अपने कृति से। महात्मा किसने कहा गांधी जी को? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर कॉल्ड मोहनदास करमचंद गांधी एज महात्मा, राइट। फोर्थ, बिपिन चंद्रपाल, बिपिन चंद्रपाल एंड सौरभ गांगुली। आप देख रहे हैं कि बिपिन चंद्रपाल और सौरभ गांगुली, इनको क्या बोला गया? बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर। दोनों व्यक्तियों को, सौरभ गांगुली और बिपिन चंद्रपाल, जो कि फ्रीडम फाइटर थे, बिपिन चंद्रपाल जैसे लोकमान्य तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक के साथ उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। बिपिन चंद्रपाल ने, दाल बाल पाल आप जानते होंगे, सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। तो बिपिन चंद्रपाल was also known as बंगाल टाइगर। सिमिलरली सौरभ गांगुली, जिन्हें प्यार से लोग दादा बोलते हैं, उन्हें और प्यार से प्रिंस ऑफ कोलकाता बोलते हैं, महाराज भी बोलते हैं, और बंगाल टाइगर के नाम से सौरभ गांगुली, जो कि हमारे देश के एक सफल क्रिकेट कप्तान के रूप में जाने जाते हैं, ठीक। तो सौरभ गांगुली इज वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, राइट। फिफ्थ, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का निक नेम, ठीक। तो बिहार केसरी, इनका निक नेम था बिहार केसरी। और क्या एक और नाम है? श्री बाबू, श्री बाबू। श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से वे जाने जाते हैं। कौन? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ये कौन हैं? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन यह बिहार के प्रथम क्या थे? मुख्यमंत्री थे। श्री कृष्ण सिंह वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो वे एक महान व्यक्ति थे, और श्री कृष्ण, वे बिहार के वे आधुनिक निर्माता, बिहार की आधुनिकता देने में उनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो श्री कृष्ण सिंह वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड ही वाज नोन एज बिहार केसरी एंड श्री बाबू, ठीक। वल्लभ भाई पटेल, सुनिए, वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारे देश के सबसे पहले गृह मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल was the first Home Minister of India and also first Deputy Prime Minister. He was also first Deputy Prime Minister of India, Independent India, Republic India. तो वल्लभ भाई पटेल, उन क्या बोल, सरदार, सरदार। और क्या बोला जाता है? बिस्मार्क, बिस्मार्क भी बोला जाता है। और आयरन मैन, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, किन्हों बोला गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्योंकि आप जानते हैं बिस्मार्क, बिस्मार्क क्यों बोला गया इनको? बिस्मार्क बोला गया, ये महात्मा गांधी के द्वारा उन्हें, वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क बोला गया है, राइट। क्योंकि बिस्मार्क, आप जानते हैं ना कि
ऑटोन बिस्मार्क जर्मनी के नेता थे, और ऑटोन बिस्मार्क जर्मनी के 36 छोटे छोटे राज्यों को उन्होंने एकीकरण किया था, यूनिफिकेशन किया था। ऑटोन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। सिमिलरली देयर वाज ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। उन्होंने एंड प्रिंसली ही यूनिफाइड प्रिंसली स्टेट्स टू मेक ए ग्रेट नेशन इंडिया। तो भारत को एक स्वतंत्र, एक मजबूत राष्ट्र बनाने में वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि 560 प्रिंसली स्टेट्स थे, वे अलग अलग राज्य थे, और उन छोटे छोटे राज्यों को अलग एक साथ एकजुट करके उन्होंने भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में निर्माण किया था वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसीलिए उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला गया, बिस्मार्क भी बोला गया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया भी बोला गया। तो सरदार, बिस्मार्क और आयरन मैन एंड स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया known as which personality? Vallabhbhai Patel. Now see next. Rabindranath Tagore, 7 point. He is known as Vishwa Kavi. And गुरुदेव, विश्व कवि एंड गुरुदेव। गुरुदेव किसने कहा था? महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था गुरुदेव। अच्छा, आपको पता होगा कि गीतांजलि की रचना करने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एंड यू कैन से दैट ही वॉज द फर्स्ट पर्सनालिटी ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट गेटिंग नोबेल प्राइज। साहित्य के लिए गीतांजलि जैसे महान रचना करने वाले, क्योंकि गीतांजलि जो है केवल भारत के नहीं बल्कि विश्व स्तर पर गीतांजलि को जाना जाता है। तो गीतांजलि जैसे महान कृति करने वाले रचयिता, गीतांजलि के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत के नहीं बल्कि विश्व कवि के रूप में जाना जाता है। और इस बड़ी माने साहित्य की रचना करने के कारण उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो वह एशिया महादेश के सबसे पहले, और अपने भारत के तो पहले ही वॉज द फर्स्ट ग्रेट पर्सनालिटी गेटिंग नोबेल प्राइज ऑफ इंडिया एज वेल एज एशियन कॉन्टिनेंट। तो उन्हें विश्व कवि बोला गया है और गुरुदेव बोला गया है। गुरुदेव तो बोला गया महात्मा गांधी के द्वारा उन्हें बोला गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, राइट। सीआर दास यानी चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास किसको बोला गया? इनका निकनेम क्या है? देश बंधु। देश बंधु यानी फ्रेंड ऑफ नेशन। लोग उन्हें प्यार से, उनका भी फ्रीडम स्ट्रगल बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है चित्तरंजन दास का, सीआर दास का। और लविंगली पीपल कॉल्ड हिम व्हाट? देश बंधु, फ्रेंड ऑफ नेशन। उसके बाद ध्यानचंद, आप जानते होंगे कि भारत को हॉकी के क्षेत्र में सबसे पहले आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है तो ध्यानचंद को, क्योंकि भारत को गोल्ड मेडल उन्होंने 20 से अधिक बार, कई बार उन्होंने गोल्ड मेडल की जीत दिलाया है। तो गोल्ड मेडल प्राप्त करने में भारत में ध्यानचंद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसीलिए उन्हें मैजिशियन ऑफ हॉकी बोला गया है। मैजिशियन ऑफ हॉकी ड्यू टू ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ ध्यानचंद in hockey, in the field of hockey, was called magician of hockey. 10th, Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri, who was the second Prime Minister of India. पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 से 1966 तक दुर्भाग्यवश वे 2 साल तक ही प्रधानमंत्री के रूप में वे रहे भारत का। तो भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर के रूप में जाने जाने वाले लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस कहा गया है। मैन ऑफ पीस, वे शांति के पुजारी थे
और शांति के बल पर, जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह और पीस ट्रुथ और सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो गांधी जी के पद पर चलते हुए गांधी के फॉलोअर थे और उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल ढंग से उन्हें प्रधानमंत्री का पद सुशोभित किया। वे विश्व स्तर पर वे नेता जानने लगे, केवल भारत के नहीं, बिकॉज ही बिकेम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाल बहादुर शास्त्री। तो आज भी उनको लोग बोलते हैं मैन ऑफ पीस के नाम से। तो ये सब बच्चे, ये सब निक नेम से हैं ग्रेट पर्सनालिटी के। ऐसे तो बहुत से ग्रेट पर्सनालिटी अपने देश में जिनका निक नेम है, तो आप ये जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, तो आज क्या यह वीडियो जो है ये आपको कैसा लगा? यदि इसको अच्छा लगा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। थैंक यू वेरी मच।